दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में यह पार्ट 2 है, पहले बता दे रहा हूँ। और यह एमसीक्यू कोर पेपर 13 का वीडियो है। देखो, मैं सबसे पहले बता दूँ कि इसको वीडियो से पहले हम सिलेबस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई किस किस टॉपिक से एमसीक्यू पढ़ना है, तो ही ना आप पढ़ोगे। इधर उधर के पढ़ के जाओगे फिर बोलोगे सर नहीं आया। इसीलिए मैं सिलेबस के अनुसार एमसीक्यू तैयार किया हूँ और प्रीवियस ईयर के अनुसार। पार्ट 1 जो था वो क्वेश्चन के अनुसार था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अनुसार। पार्ट 2 जो है वो सिलेबस और प्रीवियस ईयर के अनुसार है। इसके बाद कोर 13 का एमसीक्यू का वीडियो भी नहीं आएगा। फिर लास्ट में एक और वीडियो आएगा जो एग्ज़ाम के बाद आंसर की आएगा, खाली कोर 13 का। ठीक है, इसके बाद कोर 14 का आएगा, है ना। चलो अब ध्यान से देखो कि सिलेबस के अनुसार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई फिर एग्ज़ाम में एमसीक्यू जो है ना ऑब्जेक्टिव भी आता है, आ रहा है देखे प्रीवियस ईयर में, और सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव बिना ऑप्शन वाला भी आ रहा है, तो उसमें फंस जाओगे। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार सिलेबस के अनुसार बताया ताकि सारा क्वेश्चन मेरे ही वीडियो से आए। कोशिश कर रहे, ठीक है, आई होप आएगा। ठीक है, इसलिए पहले देख लो सिलेबस के अनुसार। देखो, पहला जो व्यवहारवाद उत्तर व्यवहार, इससे हम एमसीक्यू बना दिए। दूसरा देखो, राजनीतिक सिद्धांत के पतन संबंधी विवाद, पतन ह्रास हुआ या पतन कब होता है, ये इससे एमसीक्यू बना दिए। प्रीवियस ईयर भी देख लिए जो जो आया है। ठीक है, फिर देखो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और पुरुषस्थान, इससे बना दिए हैं। फिर लोकतंत्र के सिद्धांत और उदारवादी बहुलवादी से बना दिए हैं। फिर नागरिकता के सिद्धांत से बना दिए और राजनीतिक सिद्धांत के नवीन प्रवृत्ति से बना दिए। मतलब ये 6 टॉपिक से मिला जुला के एमसीक्यू तैयार किए हैं और प्रीवियस ईयर से। ठीक है ना। इसलिए इस वीडियो को आप अच्छा से देखो। ठीक है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले अपलोड है, उसको भी देखो, इसको भी देखो। ठीक है, अब चलो हम आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, इसका पीडीएफ पहले प्राप्त करना है तो अमन सिंह या तो व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 2 है, देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है वह है उत्तरवाद का मूल तत्व कौन सी है। तो उत्तरवाद यानी लिबरिज्म, इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि उत्तर व्यवहारवाद का परिचय किसने देता है। यानी परिचय पूछेगा, जनक पूछेगा, संस्थापक पूछेगा, ऑल इज दिस, कुछ भी पूछे तो आपको याद रखना है डेविड ईस्टन। इसका घोषणा कब करते हैं तो 1969 में। ठीक है, ये भी बता दिए कौन सा एडिशन, इसे पहले पार्ट 1 में बताया गया। ठीक है, ये बार बार पूछ रहा है, प्रीवियस ईयर में देख रहे बार बार, तो ये आ सकता है। ठीक है, चलो ऑप्शन नहीं भी रह सकता, ध्यान में रहना है ना, याद करना है इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कि प्राचीन काल में राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन कहाँ से शुरू होता है। तो यूनान से। क्यों? क्योंकि देखो अरस्तु जो थे यूनान के थे और यही इसका जनक कहाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स किसने लिखा? पॉलिटिक्स अरस्तु ही लिखते हैं। अब यहाँ न्यू ऑब्जेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स बोल देगा तो चार्ल्स मेरियम। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में, ठीक है, याद कर लेना है ना। दूसरा है दो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतवादी का नाम लिखे। सिद्धांतवादी मतलब विचारक। ठीक है, तो ये नाम है अरस्तु और मैकावली। नेक्स्ट देखिए, दो परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांतवादी के नाम लिखे। तो सिद्धांतवादी मतलब वादी जहाँ लग जाता है वहाँ विचारक का बात होता है। ठीक है, जो देता है, तो ये प्लूटो सिसरो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चन को। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान का विषय वस्तु का केंद्र बिंदु, विषय वस्तु का इसका मेन केंद्र बिंदु, मेन पर्पस होता है सत्ता शासन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, संप्रभुता की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने दी? तो ऑस्टिन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्र के मुख्य भेद क्या है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट देखिए, धारा 370 कब हटाएगा? तो 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के पुनर्स्थन का अर्थ क्या होता है? तो वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन। ठीक है, बहुलवादी या बहुलवाद सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखना लॉस्की, है ना। फिर नेक्स्ट, नागरिकता का स्वेच्छाचारणवादी सिद्धांत का संबंध है? तो लॉस्की से ही। ठीक है, और आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन थे? आधुनिक राजनीतिक विचारक था अरस्तु। ठीक है, जनक भी अरस्तु है ना। इनमें से कौन भारत का नागरिक होने का शर्त नहीं है? मतलब नागरिकता नहीं मिलेगा, मतलब आप वो चीज़ है तो आप नागरिक नहीं है भारत का, तो आपके पास संपत्ति है तो। ठीक है, आगे देखिए, आधुनिक राजनीतिक का जनक कौन है? तो अरस्तु। और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा? था चाणक्य। भारत एक संप्रभुत्व राज्य कब बनता है, यानी संविधान कब आ जाता है, इसका मतलब होगा तो ये 26 जनवरी 1950 को। ठीक है,
स्वस्थ जनमत के मार्ग में कौन सी रुकावट है? तो सामाजिक असमानता। ठीक है। व्यवहारवादी क्रांति किस विश्वविद्यालय से स्टार्ट होता है? तो जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय 1913 का डेट पूछेगा। कौन करता है? तो जेवी वाटसन द्वारा। जनक भी पूछेगा व्यवहारवादी को, तो जेवी वाटसन। उत्तर व्यवहार का डेविड ईस्टन। दोनों कन्फ्यूजन, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है। आगे देखो, राजनीतिक सिद्धांत के हास का अर्थ। आदर्शवादी राजनीतिक सिद्धांत का पतन। किसने कहा राजनीतिक संभावना की कला है? तो रॉबर्ट आएगा तो ऑप्शन में रॉबर्ट मार देना, नहीं तो बिस्मार्क मार देना। ठीक है। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है। आगे देखिए, अल्पतंत्र का लौह नियम का संबंध है? तो रॉबर्ट डॉल से। ठीक है। राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह कथन किसका था? गार्नर का। ठीक है। इच्छा शक्ति नहीं है, राज्य का आधार किसने कहा? ग्रीन। रिपब्लिक ग्रंथ किसने लिखा? तो प्लेटो। प्रजातंत्र के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो भ्रष्टाचार। लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट किसने लिखा? तो लॉस्की। लोकतंत्र की अभिजनवादी धारणा में विश्वास नहीं रखता है? तो मिल्स। कौन सा पुस्तक डेविड स्टर्न ने लिखी है? तो सिस्टम एंड पॉलिटिक्स। तो ये 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन था पार्ट 2 का। पार्ट 1 भी देख लीजिए, इससे बाहर नहीं आ सकता है। बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, और इसी वीडियो से और पार्ट 1 पार्ट 2 से आएगा, हमें भरोसा है। ठीक है। देखते हैं कितना आता है, उसी के अनुसार फिर 414 का एमसीक्यू बनेगा। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।